पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, जवान साफ और बराबरी के असूलों पर मबनी है। 21वीं सदी में कई तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक कौम के तौर पर जो तरक्यावर खुशहाली की ख्वाहां है, इंसाफ की बरकत फराहमी को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। यह वीडियो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को दरपेश मसाइल पर रोशनी डालती है और अवाम की खिदमत करने के की सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए मुमकिन हल तलाश करती है। ज़ीरी अल्तवाम कदमात के बोझ से लेकर बदअनवानी के खदशात तक एक मजबूत और मौसर निज़ाम इंसाफ की राह में रुकावटें हैं। इन चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना और मौसर हल तलाश करने के लिए तामीरी गुफ्तगू में शामिल होना ज़रूरी है। इन मसाइल को हल करके पाकिस्तान इसे मुस्तकबल की तरफ गामजन हो सकता है, जहां इसके तमाम शहरियों के लिए इंसाफ काबिल रसाई बररुख्ता और यकसा हो। अगले हिस्सों में इन चैलेंजेस का तफसील से जायज़ा लिया जाएगा, इन मसाइल की पेचीदगियों पर बसीरत फराहम की जाएगा और इस्लाहात के मुमकिन तरीके तजवीज़ किए जाएंगे। इन मसाइल की बुनियादी वजूहात को समझकर और जामे हल तलाश करके पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ बनाने की तरफ काम कर सकता है, जो वाकई कानून की बालादस्ती के लिए अपनी वाबस्तगी को जाहिर करता हो। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक मुकदमात का बढ़ता हुआ बोझ है। तमाम सतहों पर अदालतें मुकदमात की बड़ी तादाद के दबाव में हैं, जिसकी वजह से इंसाफ की फराहमी में नुमायां ताख़ीर हो रही है। यह बोझ न सिर्फ अदालतों की कारकर्दगी को मुतासर करता है, बल्कि कानूनी निज़ाम पर अवाम के एतमाद को भी कम करता है। इस ताख़ीर के नताइज दो रसे हैं। फरीकीन अक्सर अपने मुकदमात के फैसले के लिए बरसों, यहाँ तक के दहाइयों तक इंतजार करते हैं। अस्तवील इंतजार के अफराद और ख़ानदानों पर शदीद माली, जज्बात और समाजी असरात मर्तबा हो सकते हैं। ये सरमायाकारी को रुक सकता है, इक्तिसादी तरक्की में रुकावट बन सकता है और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकता है। असबूझ को कम करने के लिए एक कसीर जहत इनक़ता नज़र की ज़रूरत है। इसमें जज और अदालती अमले की तादाद में इजाफा, कैश मैनेजमेंट सिस्टम्स का नफाज और रम तबादला तनाज़ा हल करने के तरीक़ाकार को फ़रोग़ देना शामिल है। मज़ीद बरां कानूनी तरीक़ाकार को आसान बनाने और गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी के इम्कानात को कम करने के लिए कानून साजी की असलाहात अदालती अमल को हमवार बनाने में मदद कर सकती हैं। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ वसाइल की नुमायां कमी का शिकार है, जो वास्की मुअस्सर तरीके से काम करने की सलाहियत में रुकावट है। नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद टेक्नोलॉजी कमी और तरबियती याफ्ता हलकारों की कमी नाकाफी कारकर्दगी और ताख़ीर का बायस बनती है। बहुत सीधा लती इमारतें पड़ोनिया और मौजूद है कि इस लोड को संभालने के लिए नाकस हैं। कंप्यूटर्स तक रसाई न होना, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल रिकॉर्डर रखने वाले निज़ाम की कमी अदालती कार्रवाई की रफ्तार और कारकर्दगी में रुकावट है। मजीद बरां जजेस, वकला और सपोर्टा स्टाफ की कमी है, जो मुकदमात के बोझ को मजीद बढ़ा देती है। इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान को अपने अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी को तरजीह देनी होगी। इसमें नए अदालत खानों की तमीर, मौजूदा सहूलियात को अपग्रेड करना और ज़रूरी साज़ व सामाना और टेक्नोलॉजी यह फराहम करना शामिल है। इतना ही अहम जज़ावर अदालती अमले के लिए मुसलसल तरबीत फराहम करके इंसानी सरमाए में सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। नीज़ कानूनी तालीम और पेशूरन तरक्की के मौक़ात कर साई को बढ़ाना है। बदअनवानी पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की सालमी तावर तासीर के लिए एक संगीन खतर है। रशूतस्तानी, असर वसूख का इस्तेमाल और शफाफियत की कमी अवामी एतमाद को ख़त्म करती है और कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करती है। जब अफराद यह समझते हैं कि निज़ाम इंसाफ बदअनवानी का शिकार है, तो वह इसके तहफ़्ज़ के लिए रजूए करने या कानूनी कार्रवाई में ताउन करने का इम्कान कम रखते हैं। यह हम आफ़ी थकाफ़त को जन्म दे सकता है, जहाँ ताकतवर असर वसूख रखने वाले कानून की हदूद से बाहर काम करते हैं। बदअनवानी का मुकाबला करने के लिए एक कसीर जहत इनका नज़र की ज़रूरत है, जिसमें जवाबदही के तरीक़ाकार को मजबूत बनाना, अदालती तकर्रियों और कार्रवाइयों में शफाफियत को फ़रोग़ देना और कानूनी पेशे के अंदर अखलाकियात और सालमियत की सकाफ़त को फ़रोग़ देना शामिल है।
इसके लिए बदअनवाना अहदेदारों को जवाबदेह बनाने के लिए निगरां, नादारों और तहकीकाती एजेंसियों को बाख्तियार बनाना भी जरूरी है। हिस्सा 5 अदालती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, एक मुनसिफ़ान निज़ाम की बुनियाद। एक आज़ाद अदलिया एक मुनसिफ़ान और आदिल माशरे की बुनियाद है। जजेस को हुकूमत, सियासी जमातों या ताकतों और अफराद समेत किसी भी हलके से गैर ज़रूरी असर रसूख, धमकी या दबाव से आज़ाद होना चाहिए। जब अदालती आज़ादी से समझौता किया जाता है तो यह अदालतों की गैर जानबदारी पर अवाम के एतमाद को कमज़ोर करता है। यह हाय का ऐसा माहौल पैदा करता है। फैसले सिर्फ कानूना और कीस के हक़ायक़ की बुनियाद पर करने के बजाय खारजी अवामल से मुतासिर हो सकते हैं। अदालती आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी ज़मानतें, मेरिट की बुनियाद पर अदालती तकर्रियों का एक मजबूत निज़ाम और अख्तियारात की अलहदगी के एहतराम के थकाफ़त की ज़रूरत है। इसके लिए जजेस को धमकियों, हरासा करने और गैर ज़रूरी असर रसूख से बचाना भी ज़रूरी है। टच कानूनी असलाहात के रहनुमाई, एक मुनसिफ़ान हमाशरे के लिए कवानीन को अपडेट करना। पाकिस्तान के कानूनी ढांचे पर मुसलसल नज़र सानिया और असलाह की ज़रूरत है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि ही हमाशरे की बदलती हुई ज़रूरियात के मुताबिक मौज़ूं और जवाबदेह है। पुराने कवानीन कानून साजी में अदम मुताबिकत और हद से ज़्यादा पेचीदा तरीका कार इंसाफ की मौसर फराहमी में रुकावट बन सकते हैं। कानूनी असलाहात का मकसद अदालती अमल को आसान और हमवार बनाना, पसमानदा गिरोहों के लिए इंसाफत करसाई को बढ़ाना और यह यकीनी बनाना होना चाहिए कि कवानीन हमासर इक़दार और इंसानी हकूक़ के मायारात की इक्कासी करें। इसमें नौआबादियाती दौर के कवानीन पर नज़र तानी, मुख्तलिफ शाबों में कानून साजी में हम आहंगी पैदा करना और बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीकों को शामिल करना शामिल है। मौसर और पायदार कानूनी असलाहात तैयार करने के लिए कानूनी माहरीन, सिविल सोसाइटी तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ अवामी मशावर तावर शराकत दारी बहुत ज़रूरी है। कानून साजी के लिए एक शराकती नक्ता नज़र को फ़रोग़ देकर पाकिस्तानी यकीनी बना सकता है कि इसका कानूनी ढांचा सके, अवाम की मंगों की अक्कासी करे और एक मुनसिफ़ान और मुसावी माशरे को फ़रोग़ दे। हसासात एतमाद के खसारे को ख़त्म करना, शफाफीता और जवाबदही बतौर कलीदस्तून। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर अवामी एतमाद बहाल करने के लिए शफाफीता और जवाबदही को बढ़ाने के लिए मरबूत कोशों की ज़रूरत है। जब शहरी निज़ाम को मबहमा और गैर जवाबदही समझते हैं तो यह अदमा एतमाद को जन्म देता है और अदालती अमल की कानूनी हैसियत को कमज़ोर करता है। शफाफियत के इक़दामात में मीडिया, concerned citizens discussing, courtroom audience observing a trial। अदालती कार्रवाई को अवाम के लिए ज़्यादा काबिल रसाई बनाना। 1. केस की मालूमात और फैसलों तक ऑनलाइन रसाई फराहम करना। 2. मुकदमात की पेशरफ्त पर नज़र रखने के लिए तरीकाकार नाफिज करना शामिल हो सकता है। जवाबदेही को डिजिटल डैशबोर्ड ट्रैकिंग केस प्रोग्रेस, जज अपडेटिंग अ केस स्टेटस। 1. मौसर अदालती शिकायत के तरीकाकार, जजेस और अदालती अमले के कारकर्दगी के जायज़ों। अदालती तर्ज अमल की मजबूत निगरानी के जरिए मजबूत बनाया जा सकता है। खुलेपन और जवाबदही के असूलों को अपना कर पाकिस्तान का निज़ामी इंसाफ ज़्यादा अवामी एतमाद और भरोसा पैदा कर सकता है। ये बदले में तनाज़ात के हल के लिए कानूनी तरीकों के ज़्यादा इस्तेमाल की हौसला अफजाई करेगा और कानून की हुक्मरानी के एहतराम की सकाफत में हिस्सा डालेगा। हसात अवाम को बाख्तियार बनाना सबके लिए इंसाफ तकरसाई। इंसाफ तकरसाया एक बुनियादी हक है जो तमाम शहरियों को उनकी समाजी व इक़्तिसादी हैसियत, जोग्राफियाई महलूकों या समाजी पस मंज़र से कता नज़र यकीनी बनाया जाना चाहिए। ताहम नुमायां रुकावटें बेहद से पाकिस्तानियों को कानूनी मदद हासिल करने और अदालतों के जरिए कानूनी चार हजूई से रोकती हैं। इन रुकावटों में माली रुकावटें, कानूनी हकूक़ के बारे में आगाही की कमी, जोग्राफियाई दूरी और जिन्स, मजहब या अंसली बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक शामिल हैं। कमज़ोर और पसमानदा गिरोह जैसे कि ख़वातीन, बच्चे, मजहब या अक़लियतें
और गरीब उन रुकावटों से गैर मुतनासिब तौर पर मुतासिर होते हैं। इंसाफत कमसाविर साई को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान को कानूनी आमदाद के प्रोग्रामों को तरजीह देनी चाहिए। दूर दराज इलाकों तक पहुंचने के लिए मोबाइल अदालती कायम रहनी चाहिए और कानूनी आगाही मुहिमों को फरोग देना चाहिए, खास तौर पर पसमानदा तबकात में। निज़ाम इंसाफ के अंदर साख्तियाज को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम शहरियों के लिए यकसा सलूक को यकीनी बनाया जा सके। हसनो टेक्नोलॉजी का किरदार ज़्यादा मसरा और काबिल रसाइया दलिया की जानब। टेक्नोलॉजी को अपनाना पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की कारकर्दगी, रसाइया और शफाफियत को नुमायां तौर पर बढ़ा सकता है। अदालती रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन केस फाइलिंग और वर्चुअल समातों से कार्रवाई में तेजी आ सकती है, ताखीर को कम किया जा सकता है और दूर दराज इलाकों में लोगों के लिए इंसाफ तक रसाई को बेहतर बनाया जा सकता है। शफाफियत और जवाबदही को फरोग देने में भेटी कनाल वजह अहम किरदार अदा कर सकती है। अदालती मालूमात तक रसाई, केस के पेशरफ्त पर नजर रखने और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शहरियों को बाख्तियार बना सकते हैं और अदालती अमल पर ज्यादा हातमाद पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान को अपनी अदालतों के लिए एक महफूजा और मजबूत तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में सरमायाकारी करनी चाहिए। इसमें जजेस, वकला और अदालती अमले को डिजिटल टूल्स को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी तरबीत फराहम करना शामिल है। इस हदस बैन-अल-अक़वामियत आवन आलमी बेहतरीन तरीकों से सीखना। पाकिस्तान अपने निज़ाम इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए बैन-अल-अक़वामियत आवन और शराकत दारी से फ़ायदा उठा सकता है। दूसरे ममालिक के तजुर्बात से सीखना, खास तौर पर उन मालिक के जो कामयाबी के साथ अदालती असलाहात नाफिज कर चुके हैं, कीमती बसीरत और बेहतरीन तरीके फराहम कर सकते हैं। बैन-अल-अक़वामियत नज़ीमों जैसे कहा अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात और जराइम और बैन-अल-अक़वामी कमीशन बराए माहिरीन कानून (ICJ) के साथ ताउन, तकनीकी मदद, सलाहियत साजी के प्रोग्राम और अदालती असलाहात के नफाज के लिए मदद फराहम कर सकता है। बैन-अल-अक़वामी बरादरी के साथ फाल तौर पर शराकत दारी करके पाकिस्तान अपने निज़ाम इंसाफ के सामने आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए महारत, वसाइल और मदद हासिल कर सकता है। ये शराकती निक्ता नज़र एक ज़्यादा हमज़बूत, मौसर और जवाबदेह अदलिया की तामीर में हिस्सा डाल सकता। हस्हा 11 नतीजा पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए इज्तिमाई ज़िम्मेदारी। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को मजबूत बनाना एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है जिसके लिए हुकूमत, अदलिया, कानूनी पेशा, सोल सोसाइटी और अवाम समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की हिदावर शराकत दारी की जरूरत है। इस वीडियो में बयान करदा चैलेंजेस से निपटना, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए जरूरी है। अदालती असलाहात को तरजीह देकर, वसाइल में सरमायाकारी के बदनवानी का मुकाबला करके, अदालती आज़ादी को बरकरार रखकर और सबके लिए इंसाफ तक रसाई को फरोग देकर पाकिस्तान एक ऐसा निज़ाम इंसाफ बना सकता है जो वाकई अपने अवाम की खिदमत करे। एक मुनस्फाना, मौसर और काबिल रसाई निज़ाम इंसाफ महज एक मतलूबा हदफ नहीं है, बल्कि यह एक मुनसफाना, मसाविया और खुशहाल माशरे क्या बुनियाद है।